हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मास्टर क्लासेस 19/6 में। आज हम क्लास 10th की प्रश्नावली 4.3 सॉल्व करेंगे, जिसमें हम इसमें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा समीकरण को हल करेंगे और द्विघाती सूत्र जानेंगे। क्या होता है द्विघाती सूत्र, आइए जान लेते हैं। तो यहाँ पर मैं पूर्ण वर्ग बनाने का आपको तरीका बता देता हूँ। जैसे ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, ax² + bx + c = 0। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इस a को रिमूव करना है। यहाँ पर केवल x² का ही होना चाहिए, x² का गुणांक 1 होना चाहिए। तो मैं इसको सबसे पहले क्या करूँगा, इससे पूरी समीकरण को भाग कर दूंगा। तो यहाँ पर a से या तो कॉमन निकालो या भाग करो, ठीक है। a से दोनों ओर भाग करने पर तो भाग कर देते हैं। तो यहाँ बचेगा x² प्लस में b/a x प्लस का c/a = 0। ये हो जाता है। अब ये जो समीकरण आ गई, तो इसका पूर्ण बनाते हैं हम, ठीक है। तो इसका पूर्ण बनाने में क्या करते हैं हम, x का गुणांक क्या करते हैं, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करते हैं, बनाने के लिए तो इस समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए मैं क्या करते हैं हम, x का गुणांक, ये तो x² है, x का गुणांक तो ये है, x के गुणा में जो है वो x का गुणांक होता है, x के गुणांक का करते हैं आधा, ठीक है। इसका करेंगे आधा, तो आधे का वर्ग करके जोड़ेंगे, उतना ही घटा देंगे। तो यहाँ पर b/में आधा करेंगे तो 2a हो जाएगा। अब इसका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करके इतना ही जोड़ना है, इतना ही घटाना है, तब ये पूर्ण वर्ग बन जाता है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा। इतना काम करेंगे हम क्वेश्चनों में। अच्छा, यहाँ पर मूलों का अस्तित्व के लिए एक चीज़ और, मूलों का अस्तित्व। तो यदि कोई समीकरण ये दे रखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस प्रकार की है, ax² + bx + c = 0 की है, तो मूलों का अस्तित्व कब होगा। तो मूलों के अस्तित्व के लिए यहाँ पर कंडीशंस, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, मूलों के अस्तित्व के लिए मूलों का अस्तित्व कब होता है, जब विविधकर का मान धनात्मक हो। विविधकर क्या होता है, तो ये होता है d = b² - 4ac। अगर ये धनात्मक आ जाए या 0 आ जाए तो मूलों का अस्तित्व होगा, ठीक है। मूल कैसे होंगे, बराबर होंगे और वास्तविक होंगे, ठीक है, मूल वास्तविक होंगे। और यदि d फॉर डिस्क्रिमिनेंट, यदि विविधकर का मान क्या आ जाए, विविधकर आ जाए यहाँ पर छोटा आ जाए, ठीक है, 0 से कैसा आ जाए, यानी कि b² - 4ac का मान कैसा आ जाए, ऋणात्मक आ जाए, ठीक है। ऋणात्मक आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से इसका मूलों का मान क्या होगा, मूल काल्पनिक हो जाएंगे। अगर ये कंडीशन आ जाती तो मूल कैसे हो जाएंगे, काल्पनिक हो जाएंगे, और काल्पनिक हो जाएंगे तो उनका कोई भी मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर ये कंडीशन आपको याद रखनी है, जिससे कि हमें मूलों का अस्तित्व के बारे में बता सकेंगे। अच्छा बेटा, अब मैं तुम्हें द्विघाती सूत्र और बता देता हूँ। द्विघाती सूत्र क्या होता है, तो द्विघाती सूत्र लिख देता हूँ, द्विघाती सूत्र। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है, जैसे ये कोई समीकरण अगर लिखिए तो द्विघाती सूत्र, जिसे हम क्या कहते थे, पहले कहते थे हम श्रीधराचार्य सूत्र कहते थे। तो ये समीकरण लिखिए, ax² + bx + c = 0। तो इस समीकरण का द्विघाती सूत्र में हम, ये x में द्विघात समीकरण है तो x बराबर लिखते हैं माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन में 2a। ये होता है बेटा द्विघाती सूत्र। यहाँ से द्विघाती सूत्र है, यानी द्विघात समीकरण होती है तो उसके दो मूल निकलते हैं, एक इसमें से प्लस का है और एक माइनस का है, ठीक है। इसके दो रूट्स होंगे। तो इस तरीके से हम इसका हल निकालेंगे द्विघाती सूत्र से। तो अब आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली को। प्रश्नावली में क्या लिखा है देख लेते हैं। कह रहा है हमसे
क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर है 4.3 और क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है। यहाँ पर कह रहा है कि 2x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 3 इक्वल टू 0। सबसे पहले मैं इसका चेक कर लेता हूँ इसका अस्तित्व होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तुलना करा लेता हूँ। ठीक है, तो दी गई समीकरण की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है द्विघात समीकरण से करने पर इससे तुलना कर लेते हैं। तो यहाँ पर ए के स्थान पर कितना है, यहाँ पर 2 है, तो ए इक्वल टू कितना 2, बी इक्वल टू कितना है माइनस के 7 है, और सी इक्वल टू कितना है, सी इक्वल टू है 3। तो यहाँ पर मैं चेक करता हूँ इसको। ठीक है, तो विविधकर को चेक कर लेता हूँ। तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस के 4ac, तो b का मान कितना है यहाँ पर माइनस के 7 है, 7 का स्क्वायर माइनस के 4, a का मान कितना है यहाँ पर बेटा, यहाँ पर a का मान 2 और c का मान 3, तो 7 7 49 और ये हो जाएंगे कितना बेटा, यहाँ से 8 3 24 हो जाएंगे। यहाँ से ये आया, जो भी आया घटा करके वो कितना आया 25 आया, और 25 के साथ 0 से ज़्यादा है, इसका मतलब मूलों का अस्तित्व है। अतः मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। अब मूलों का अस्तित्व तो इन्हें हम पूर्ण वर्ग बना के हल करेंगे बेटा। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग बना लेते हैं। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमने क्या करा था, हमने बताया था यहाँ से 2 को रिमूव करना है। तो 2 कैसे रिमूव होगा, यहाँ से जब हम इससे भाग कर देंगे तो देखिए इनको पूर्ण बनाते हैं। तो यहाँ पर 2 को मैं या तो कॉमन निकाल लूँ या फिर क्या करूँ, मैं इससे भाग कर दूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कॉमन निकाल रहे हैं, यहाँ नहीं है तो इस जिसमें कॉमन नहीं होता है उसके अपॉन में चला जाता है, प्लस 3 अपॉन में 2 इक्वल टू 0। यहाँ से 2 0 के अपॉन में जाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस के 7/2 एक्स प्लस के 3/2 इक्वल टू 0। अब मुझे इसका क्या करना है, इसको बनाना है पूर्ण वर्ग। तो मैंने क्या बताया था अभी, यहाँ पर जो x का गुणांक है वो है यहाँ पर 7/2, इसका आधा करके आधे का वर्ग को जोड़ेंगे, आधे का वर्ग को घटा देंगे। ठीक है, तो x का गुणांक यहाँ पर कितना है 7/2, तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ 7/2 का आधा, आधा मतलब 2 से भाग कर दिया, बराबर कितना होगा 7/4, 7/4 का वर्ग, 7/4 का वर्ग जोड़ने व घटाने पर, इतना ही मैं जोड़ूंगा इतना ही घटा दूंगा। ठीक है, घटाने पर, तो यहाँ पर घटा देता हूँ बेटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 7/2 एक्स प्लस 7/4 का स्क्वायर और प्लस में 3/2 और माइनस के 7/4 का स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से यहाँ तक बेटा ये बन गया देखो पूर्ण वर्ग। ठीक है, मतलब एक यहाँ से होल स्क्वायर बन रहा है x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 3 प्लस 3/2, ये 7 7 49 हो जाएंगे, और यहाँ पर हो जाएंगे 4 चौके 16। तो ये x माइनस के 7/4 का होल स्क्वायर प्लस इसका लासा कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, और 2 से भाग करेंगे तो 8 बार जाएगा, 8 3 24 माइनस 49 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा x माइनस के 7/4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से कितना बचेगा माइनस का 25 बचेगा, और अपॉन में 16 बराबर में 0। तो x माइनस के 7/4 का होल स्क्वायर, और ये माइनस हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और इसे लिख दूंगा मैं 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए बेटा यहाँ पर एक क्या बन गया, ये आपने एक सर्वसमीकरण पढ़ी होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम ये हो रहा है, ए का इससे मान ले रहा हूँ ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो इसको मैं एक बार जोड़ में और एक बार घटाव में लिख सकता हूँ। तो x माइनस के 7/4 का
4 है, तो इसके लिए इस प्रकार से लिख सकते हैं। और क्या लिख दें हम यहाँ से प्लस माइनस में लिख दे रहे हैं हम कितने 5/4 फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा x माइनस के 7/4 फिर माइनस प्लस कर देते हैं 5/4 बराबर में 0। इतना कर लिया। अब इसके बाद यहाँ से देखो इनको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। यहाँ देखो ये माइनस के ये माइनस के जुड़ जाएंगे तो माइनस के हर दोनों का समान है 4 आएगा। अब माइनस के 5 और माइनस के 7 कितने हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे 12। ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए x यहाँ पर भी हर सेम है, तो यहाँ पर माइनस के 7 हैं प्लस के 5 हैं, तो माइनस के 7 में से 5 घटाए तो माइनस के 2/4 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा। यहाँ से काट देते हैं 4 3 12 और ये आ जाएंगे 1/2, तो यहाँ पर बचेंगे 3 और यहाँ बचेंगे x माइनस का 1/2 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के बराबर रखूँगा, एक बार इसको 0 के बराबर रखूँगा। ठीक है। तो यहाँ से बेटा मैं क्या कर लेता हूँ, एक बार इसको 0 रखता हूँ तो ये हो जाएगा x माइनस के 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू 3। एक बार इसको 0 रख लेता हूँ, x माइनस 1/2 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ आगे अतः मूल अतः समीकरण के मूल क्या है 3 और 1/2 हैं। ठीक है। ये दो घात समीकरण दे रखी थी, उसके मूल कितने हैं 3 और 1/2 हैं। तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट पार्ट में देख लेते हैं। इसमें भी नेक्स्ट पार्ट दे रखा है इसका। सेकंड पार्ट में कह रहा है 2x² प्लस का x माइनस के 4 इक्वल टू 0। तो इसके मूल चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अब यहाँ पर तुलना कराएंगे तो यहाँ पर a बराबर कितना है, यहाँ पर आप लिख देना ये तुलना करने पर। ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ a इक्वल टू कितना है 2 और b इक्वल टू कितना है, यहाँ पर यहाँ कुछ नहीं तो 1 है और c इक्वल टू कितना है माइनस का 4 है। ठीक है बेटा। तो अब हम इसके मूलों को चेक कर लेते हैं विविध कर से। तो d इक्वल टू b² माइनस के 4ac। ठीक है। मूलों का अस्तित्व होगा यदि ये क्या है बड़ा है 0 से। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर b का मान कितना है 1 का स्क्वायर माइनस के 4। a का मान कितना है बेटा यहाँ पर 2 है और c का मान कितना है, c का मान यहाँ पर बेटा माइनस के 4 है। ठीक है। तो यहाँ पर 1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 चौक 16, 16 दूनी 32। ठीक है बेटा। ये हो गए 33, ये आ गया। डी का मान यहाँ पर भी कैसा है ग्रेटर देन 0 है। ठीक है। कैसा है ग्रेटर देन 0 है। अतः मूलों का अस्तित्व है। तो अब इन्हें पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो पूर्ण बनाने के यहाँ से 2 को रिमूव करना पड़ेगा, तो 2 को ले लेता हूँ मैं कॉमन। ठीक है बेटा। तो 2 को लेता हूँ कॉमन, तो यहाँ बचेगा x² और यहाँ पर 1/2 में 2 प्लस का 1/2 में 2x और माइनस का यहाँ 4 के अपॉन में करेंगे तो कितना जाएगा यहाँ 2 इक्वल टू 0। ये इधर जाके बराबर के 0 हो जाएगा। x² प्लस के 1/2 में 2x और माइनस के 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इसको पूर्ण बनाने के लिए क्या करते हैं हम, पूर्ण बनाने के लिए यहाँ पर x का गुणांक यहाँ पर कितना है 1/2 है, तो इसका आधे का वर्ग करके जोड़ते हैं, उतना ही घटा देते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम x का गुणांक यहाँ पर x का गुणांक है 1/2 में 2, इसका करेंगे आधा मतलब 2 से भाग कर देंगे। ठीक है। अब ये हो गया कितना 1/4 में 4 का वर्ग करके जोड़ने व घटाने पर, इतना ही जोड़ेंगे इतना ही घटा देंगे घटाने पर। ठीक है बेटा। तो इतना ही जोड़ लो इतना ही घटा दो। इसमें x² प्लस में 1/2 में 2x प्लस में 1/4 में 4 का स्क्वायर और प्लस का 1/4 में 4 का माइनस 1/4 का स्क्वायर और यहाँ पर प्लस माइनस के कितने हैं 2, माइनस में 2 इक्वल टू 0। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बन गया x प्लस 1/4 में 4 का होल स्क्वायर और ये हैं हो जाएंगे 1/4 में 16 और माइनस के 2 इक्वल टू 0। x प्लस 1/4 में 4 का होल स्क्वायर, यहाँ से इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा ये माइनस का 1 और माइनस 16 दूनी 32 अपॉन में 16 बराबर में 0। x प्लस 1/4 में 4
का होल स्क्वायर, ये बेटा माइनस के हो जाएंगे, माइनस का 1 है, माइनस का 1 और माइनस के 32 माइनस के 33 अपॉन में 16 इक्वल टू 0। यहाँ से x प्लस 1 अपॉन में 4 का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकता हूँ मैं अंडर रूट में 33 अपॉन में 4 का स्क्वायर इक्वल टू 0। फिर से बेटा ये क्या बन गया, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर इस तरीका का बन गया। तो इसे मैं a माइनस बी और a प्लस बी लिखता हूँ, ठीक है बेटा, इस तरीके से लिख लेता हूँ। तो लिखता हूँ x प्लस 1 अपॉन में 4 माइनस के अंडर रूट 33 अपॉन में 4, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 1 अपॉन में 4 और माइनस प्लस अंडर रूट 33 अपॉन में 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा बेटा, यहाँ से हो जाएगा x प्लस 1 माइनस के अंडर रूट 33 अपॉन में 4, और यहाँ से हो जाएगा x प्लस 1 प्लस अंडर रूट 33 अपॉन में 4 इक्वल टू 0। अब मैं एक बार इसको 0 के बराबर रखूँगा, एक बार इसको 0 के बराबर रखूँगा, ठीक है, दोनों मूल आ जाएंगे। यदि x प्लस 1 माइनस के अंडर रूट 33 अपॉन में 4 बराबर 0, तो यहाँ से x इक्वल टू आएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा माइनस का 1 और ये प्लस के हो जाएंगे अंडर रूट 33 अपॉन में 4, और इसको 0 के बराबर रख लेता हूँ। यदि x प्लस 1 प्लस अंडर रूट 33 अपॉन में 4 बराबर में 0, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा माइनस का 1 माइनस के अंडर रूट 33 अपॉन में 4। तो ये दो समीकरण के जो मूल आ गए, ठीक है। अतः द्विघात समीकरण के मूल कितने हैं, माइनस के 1 प्लस अंडर रूट 33 अपॉन में 4 व माइनस 1 माइनस के अंडर रूट 33 अपॉन में 4 हैं, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट की तरफ। तो लिख लेता हूँ थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट में यहाँ कह रहा है कि 4x स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस 3 बराबर 0। तो ये है इसका थर्ड पार्ट, ठीक है। 4x स्क्वायर प्लस का 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर बेटा तुलना करा देते हैं। तुलना कराएंगे किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने करेंगे तो बेटा यहाँ पर a है, उसके स्थान पर यहाँ कितना है 4 है, तो a इक्वल टू 4। b इक्वल टू कितना बेटा, जहाँ b है उसके स्थान पर यहाँ पर कितना है 4 रूट 3 है, और c के स्थान पर कितना है, जहाँ c है उसके स्थान पर है 3, ठीक है बेटा। तो मूलों का अस्तित्व चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं विभेद कर चेक कर लेता हूँ, यानी कि d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस के 4ac, इसको चेक कर लेता हूँ। तो b का मान यहाँ पर कितना है 4 रूट 3 एक्स स्क्वायर माइनस के 4, a का मान यहाँ पर 4 है, c का मान कितना बेटा 3। तो यहाँ पर 4 चौक 16, 16 3 48, क्योंकि रूट 3 की रूट 3 से गुणा करेंगे बेटा, रूट 3 गुणा रूट 3 कितना आता है 3 आता है, तो 3 ये हो गया, और 4 चौक 16, 16 16 ये हो गया, 16 3 48 हो जाएगा 48, और ये 4 चौक 16, 16 3 48, 48 माइनस 48 0 आ गया बेटा। तो डी का 0 आ गया, तो मूलों का अस्तित्व है, मूल वास्तविक होंगे। और तो लिख देता हूँ, अतः मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। जब मूलों का अस्तित्व है तो क्या करेंगे, हम मूल निकालेंगे, वो कौन कौन से मूल होंगे, ठीक है, और वो पूर्ण वर्ग विधि से निकालना है। तो अब मैं इसे पूर्ण वर्ग बनाता हूँ। पूर्ण वर्ग बनाने के यहाँ से पहले इस 4 को रिमूव करता हूँ। तो चाहे तो 4 से भाग करो, चाहे तो 4 को कॉमन ले लो, ठीक है। 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस के 3 इक्वल टू 0। तो मैं 4 को यहाँ से कॉमन निकालता हूँ, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस के अंडर रूट 3x प्लस, देखो यहाँ तो 4 है, यहाँ भी 4 है, लेकिन यहाँ नहीं है, तो इसके अपॉन में आ जाएंगे, ठीक है, जहाँ होते नहीं हैं कॉमन नहीं होते हैं उसके बटे में आ जाते हैं। अब ये 4 इसके इधर बराबर के इधर जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस के अंडर रूट 3x प्लस के 3/4 इक्वल टू 0। अब इसका पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमने बताया था x का गुणांक, x का गुणांक यहाँ पर कितना है अंडर रूट 3।
इसका आधे का वर्ग करके जोड़ेंगे, उतना ही घटा देंगे। तो x का गुणांक यहाँ कितना है, √3 का आधा कर लिया, आधा। अब आधे का वर्ग, आधा हो गया। अब इसका क्या करेंगे, √3 का वर्ग जोड़ने व घटाने पर इतना ही जोड़ेंगे, इतना ही घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो बेटा, x² प्लस के √3 x प्लस √3/2 का वर्ग हमने जोड़ दिया और इतना ही घटा दे रहे हैं, ठीक है। √3/4 2 का वर्ग इतना घटा दिया और ये प्लस के पहले से ही 3/4 बराबर में 0। यहाँ से यहाँ तक ये बन गया होल स्क्वायर। तो ये बना x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा बेटा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये नीचे हो जाएगा बेटा कितना, ये हो जाएगा 4। और ये प्लस के कितने हैं, 3/4 हैं बराबर में 0। ये इससे कैंसिल हो रहा है बेटा। तो यहाँ बचेगा x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर बराबर में 0 आ गया। तो यहाँ से दो मूल हो गए, इसका मतलब स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, x प्लस √3/2 और x प्लस √3/2। इसका मतलब ये होता है दोनों सेम मूल होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। यानी कि तो दोनों को बराबर में 0 रख लेते हैं। x प्लस √3/2 बराबर 0। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x = माइनस के √3/2। दूसरे वाले को रख लेते हैं, ये यदि x प्लस √3/2 बराबर 0, तो यहाँ से x = माइनस के √3/2। तो ये दो मूल आ गए, दोनों समान मूल होंगे। अतः द्विघात समीकरण के मूल क्या है, द्विघात समीकरण मूल माइनस के √3 व माइनस के √3 हैं, दोनों समान मूल हैं, ठीक है, बराबर हैं। अच्छा बेटा, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर, फोर्थ पार्ट पर। तो फोर्थ पार्ट में क्या लिखा है देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट, तो यहाँ पर फोर्थ पार्ट में कह रहा है कि 2x² प्लस का x प्लस के 4 बराबर 0। इसको हमें पूर्ण वर्ग बनाना है, ठीक है बेटा। तो मैंने लिख लिया यहाँ समीकरण और मैं इसको क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ तुलना कर लेता हूँ, चलो तुलना, ax² प्लस में bx प्लस c = 0 से तुलना करने पर तो तुलना करेंगे बेटा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, a के स्थान पर कितना है, जहाँ a है उसके स्थान पर कितना है, 2 है। तो a बराबर तो आ गया 2, और जहाँ b है उसके स्थान पर कितना आ गया, 1। यहाँ कुछ नहीं, तो बेटा क्या है, 1 है। और c = कितना है, c के स्थान पर कितना है, यहाँ 4 है। तो अब d चेक कर लेता हूँ, विविध कर b² माइनस के 4ac = 0। तो v का मान यहाँ पर 1 है और c का मान यहाँ कितने, 4, a का मान कितना है, यहाँ 2 है, c का मान कितना है, यहाँ 4 है बेटा, ठीक है। ये आ गया, यहाँ से 1 माइनस के, यहाँ से क्या आ रहा है, ये 4 चौक 16, 16 दूनी 32, ठीक है बेटा। तो 16 दूनी 32, यहाँ से कितना बचेगा, माइनस के 31 आ गया। अब माइनस के 31 आ गया बेटा, तो ये आ गया d का मान कैसा है, d ऋणात्मक आया ना, तो d का मान छोटा आ गया 0 से, d छोटा आया 0 से। तो इसका मतलब क्या, मूल वास्तविक नहीं हो, मतलब मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, यानी मूल काल्पनिक होंगे। जब काल्पनिक होंगे तभी अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है। तो मूलों का, अतः मूल कैसे होंगे, मूल काल्पनिक होंगे, इसलिए मूलों का अस्तित्व नहीं है, होंगे, इसलिए मूलों का अस्तित्व नहीं है। जब मूलों का अस्तित्व नहीं है तो उन्हें हम पूर्ण वर्ग नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग भी नहीं बना सकते हैं। जब पूर्ण वर्ग नहीं बना सकते हैं तो बेटा इसको हम, इसके हल भी नहीं ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी वास्तविक मान नहीं होगा, मूल काल्पनिक होंगे इसके। तो ये क्वेश्चन यहीं छोड़ देंगे, ठीक है बेटा, इतना लिखकर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र से ज्ञात कीजिए, ठीक है। द्विघात सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करना है हमें। तो द्विघाती सूत्र अभी हमने आपको बताया
तो क्या होता है द्विघाती सूत्र, अभी बताया था हमने क्वेश्चन नंबर 2। तो 2 में देखिए पहला पार्ट में ही लिखा है बेटा 2x² माइनस के 7x प्लस के 3 बराबर 0। तो यहाँ पर तुलना कराएंगे बेटा। तो ax² प्लस में bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, से तुलना कर लेते हैं बेटा, तुलना करने पर। तो यहाँ पर तुलना करेंगे तो बताओ बेटा a बराबर कितना है, यहाँ पर a के स्थान पर 2 है तो 2, b के स्थान पर यहाँ कितना है बेटा, b के स्थान पर माइनस के 7 है और c के स्थान पर यहाँ कितना है 3 है। तो ये आ गया। अब द्विघाती सूत्र का यूज कर लेते हैं। तो द्विघाती सूत्र, तो द्विघाती सूत्र क्या बताया था हमने, x में अगर ये समीकरण तो x बराबर लिखते हैं, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस के 4ac अपॉन में 2a। तो यहाँ से b का मान लगा देते हैं बेटा। b का मान कितना है -7 प्लस माइनस अंडर रूट b का मान माइनस के 7 का स्क्वायर और माइनस के 4, a का मान कितना है यहाँ पर 2 है और c का मान कितना है यहाँ पर 3 है अपॉन में 2, a का मान कितना है 2 है। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 7 प्लस माइनस, यहाँ से हो जाएगा 7 7 49 और यहाँ से हो जाएगा 4 दूनी 8 8 3 24 अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा 2 दूनी 4। तो यहाँ से हो जाएगा 7 प्लस माइनस अंडर रूट कितना बचेगा बेटा 49 में से 22 घटाएंगे तो 25 और अपॉन में 4। ठीक बेटा। तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से 7 प्लस माइनस, यहाँ से बेटा इसका वर्गमूल ले लेंगे तो प्लस यहाँ से 5 आ जाएगा बाहर और अपॉन में 4 है। अब ये x बराबर, इसमें दो मान है, एक तो प्लस वाला है एक माइनस वाला है बेटा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ इसमें से पॉजिटिव साइन लेता हूँ लेने पर, तो दोनों रूट तभी तो निकलेंगे। यहाँ से x इक्वल टू 7 प्लस 5 अपॉन में 4, यहाँ से हो जाएगा 12 अपॉन में 4, इससे कैंसिल कर देंगे बेटा तो यहाँ आ जाएगा एक मान तो आ गया कितना 3। अब निगेटिव साइन ले लेते हैं, निगेटिव साइन लेने पर, तो निगेटिव साइन लेंगे बेटा तो यहाँ से x इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से x इक्वल टू अब यहाँ पर 7 माइनस के 5 अपॉन में 4, तो यहाँ से घटाएंगे बेटा 7 में से 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 अपॉन में 4, इसको भी काट लेते हैं, कितना बचेगा 1/2, तो ये आ गया 1/2। तो ये दो मान निकल आए। तो अतः द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण का मूल 3 व 1/2 हैं। तो जो पहले मूल आए थे अभी भी वही आए हैं, लेकिन अब की हमने कौन सी विधि से निकाले हैं, द्विघाती सूत्र से निकाले हैं। और इससे पहले हमने किससे निकाले थे, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा निकाले थे बेटा। ठीक है, तो अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं बेटा। सेकंड पार्ट में क्या था, 2x² प्लस x माइनस के 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी तुलना करा लेते हैं। तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर यहाँ पर जो समीकरण दे रखी है उसकी तुलना करा दे रहे हैं। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर बेटा, a के स्थान पर कितना है, यहाँ पर a के स्थान पर है 2, b के स्थान पर यहाँ देखो b के स्थान पर यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो b इक्वल टू कितना है 1 और c इक्वल टू यहाँ पर कितना है, c के स्थान पर माइनस का 4। तो द्विघाती सूत्र लगा देते हैं। द्विघाती सूत्र क्या होता है, यहाँ पर x में समीकरण तो x बराबर लिखेंगे माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस के 4ac अपॉन में 2a, ये होता है। तो ये सारी वैल्यू इसमें पुट कर दो तो माइनस का 1 हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट b का मान कितना 1 का स्क्वायर माइनस के 4, a का मान कितना 2 और c का मान कितना माइनस के 4 अपॉन में 2a का मान कितना है 2, तो माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएंगे प्लस के 4 चौक 16, 16 दूनी 32 अपॉन में 4, यहाँ से हो जाएगा माइनस का 1 प्लस माइनस यहाँ से अंडर रूट 33 अपॉन में 4। अब इसमें देखो बेटा दो मूल हैं, इसमें कितने मूल हैं, प्लस माइनस के 2 हैं, तो अलग अलग कर लेते हैं। तो पहले पॉजिटिव साइन ले लेता हूँ, पॉजिटिव चिन्ह लेने पर
तो पॉजिटिव चिन्ह ले लेता हूँ, तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू -1। इन दो चिन्हों में से प्लस वाला लेना है मुझे, तो √33/4। एक तो बेटा ये मान हो गया। दूसरा नेगेटिव साइन ले लेता हूँ, नेगेटिव चिन्ह लेने पर, तो नेगेटिव जब चिन्ह लेता हूँ यहाँ से, तो x इक्वल टू हो जाएगा -1 और माइनस के √33/4। तो ये दो मान निकला है बेटा। तो अतः द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल कितने आ गए? -1 प्लस √33/4 व -1 माइनस के √33/4 हैं। इतना ही बेटा। इससे पहले करा था हमने, तो भी इतने आए थे, अब भी वही आए हैं। ठीक है, ये विधि कौन सी होगी हमारी? ये होगी द्विघाती सूत्र से। अब हम निकाल रहे हैं बेटा द्विघाती सूत्र से। इससे पहले हमने निकाले थे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। तो इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं, क्या है थर्ड पार्ट में। तो थर्ड पार्ट में यहाँ पर 4x² प्लस में 4√3x + 3 = 0। तो लिख लेते हैं यहाँ पर 4x² प्लस के 4√3x प्लस का 3 = 0। तो इसकी तुलना कर लेते हैं बेटा। तो सबसे पहले तो मैं इसकी तुलना करता हूँ। तो तुलना में क्या आ जाएगा? तो तुलना कर लेता हूँ यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c = 0 से तुलना करने पर, तो तुलना करता हूँ तो यहाँ पर a के स्थान पर कितना है बेटा? a = 4 है। b के स्थान पर कितना है? b के स्थान पर 4√3 है। ठीक है बेटा। और c के स्थान पर कितना है? c के स्थान पर है 3। तो लगाता हूँ द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र x = कितना हो जाएगा? माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस के 4ac/2a। यहाँ से x का मान कितना है? x का मान है, सॉरी बेटा, b का मान कितना है? b का मान है माइनस के 4√3 हो जाएंगे, यहाँ पर माइनस है, और प्लस माइनस √b का मान 4√3 का स्क्वायर माइनस के 4। a का मान कितना है? a का मान है 4। c का मान कितना है? यहाँ से c का मान है 3। अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा? 2 और a का मान 4। यहाँ से हो जाएगा माइनस के 4√3 प्लस माइनस √ यहाँ से हो जाएगा 4 चौक 16, 16 तियाँ 48, माइनस यहाँ से 4 चौक 16, 16 तियाँ 48 हो जाएंगे, और अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा? 4 दूनी 8। यहाँ से बचेगा माइनस के 4 √ में 3, ये तो बेटा 0 हो गया। तो यहाँ से ये अपॉन में आ जाएंगे, 0 तो हट गया। अब यहाँ से बेटा इसको कर लेते हैं हम, यहाँ से ये हो जाएगा कितना? 4 दूनी 8। तो माइनस के √3/2, ये रूट्स आ गए इसके। ठीक है, x = कितना है, और दोनों समान मूल होंगे। दोनों मूल कितने होंगे? दूसरा मूल भी कितना होगा? दूसरा मूल भी माइनस के √3 ही होगा। ठीक है बेटा, √3/2 ही होगा। तो अतः द्विघात समीकरण के मूल माइनस के √3/2 व माइनस के √3/2 हैं। ठीक है बेटा, ये इसके मूल आ गए। चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। तो फोर्थ पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं बेटा। फोर्थ पार्ट में क्या है इसका? फोर्थ पार्ट में कह रहा था कि 2x² प्लस x प्लस के 4, ये फोर्थ पार्ट है। 2x² प्लस का x प्लस के 4 = 0। यहाँ पर भी बेटा हम क्या कर लेते हैं? तो तुलना कर लेते हैं यहाँ पर भी। तो बेटा इसको भी मैं हल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर a बराबर कितना है? 2, और b बराबर कितना है? 1, और c बराबर कितना है? तुलना करने पर 4 है। ठीक है, तो द्विघाती सूत्र लगाता हूँ। द्विघाती सूत्र, तो द्विघाती सूत्र x = क्या होता है? माइनस के b प्लस माइनस √b² माइनस के 4ac/2a। तो यहाँ से देखिए बेटा, यहाँ से b का मान कितना? माइनस के 1 प्लस माइनस √b का मान कितना लगाएंगे? 1 का स्क्वायर माइनस के 4, a का मान 2 और c का मान कितना? 4, अपॉन में कितना? 2 और 2। ठीक है बेटा, तो यहाँ से ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस माइनस √, यहाँ से बचेगा 1 और 1 माइनस, ये हो जाएंगे 4 चौक 16, 16 दूनी 32,
अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा 4। तो यहाँ से -1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस के 31 आ गए और अपॉन में कितना आ गया 4। तो यहाँ पर जो है ना माइनस के 31 अंडर रूट में माइनस के आ गए बेटा, तो मूलों का कोई वास्तविक मूल नहीं होगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, एक काल्पनिक संख्या है, एक काल्पनिक संख्या है, काल्पनिक संख्या है। जब ये काल्पनिक संख्या है तो कोई मूल्य इसका वास्तविक नहीं होगा बेटा, ठीक है। काल्पनिक संख्या है, अतः लिख देता हूँ मैं, अतः दिए गए ये द्विघात समीकरण, ठीक है, दिए गए समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं है, ठीक है बेटा, नहीं है। तो इससे आगे के क्वेश्चन हम इससे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।